हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मायावी मलिंग। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे महारानी प्रणाली के हाथ उस चिन्हों पर रखे जाते हैं और महाराज शिलादित्य भगवान परमदेव से प्रार्थना करते हैं। तो महारानी प्रणाली के हाथ रखे ही होते हैं, इतने में वो पाषाण उनके हाथ अंदर की तरफ खींच लेता है और महारानी प्रणाली को दर्द होने लगता है। और महाराज शिलादित्य ये देख के काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कुछ क्षण के पश्चात एक दूसरा पाषाण उपस्थित हो जाता है, उसमें भी वैसे ही चिन्ह होते हैं हाथों के। अब महाराजा शिलादित्य उन चिन्हों पर अपने हाथ रखते हैं तो उनके हस्त चिन्ह उस पर नहीं आते हैं। इसका मतलब वो समझते हैं कि वो जिस औषधि की चोरी हुई थी उस औषधि से उस चोर ने हाथ धोए हैं। अब वो चोर जब इन चिन्हों पर हाथ रखेगा तभी महारानी प्रणाली के हाथ छूटेंगे। अब महारानी प्रणाली बहुत चिंतित, तो महाराज कहते हैं हम उस चोर का पता जरूर लगाएंगे। इधर कालिंदी के साथ अंगद होते हैं। अंगद कहते हैं, माते देखिए, हाथों से ऐसी ये रोशनी बढ़ती जा रही है, ये क्या है। तो कालिंदी कहती हैं कि पुत्र, जब आपके हाथों पर वो लाल रंग आया था तब हमने चालाकी से महल के जल में वो लाल रंग मिला दिया था, जिससे कि सभी के हाथ पैर और मुंह पूरा शरीर लाल हो जाए। अब इसके कोई युक्ति नहीं है कि ये आपके जो हाथों में चमक बढ़ती जा रही है कि ये हम कैसे छुड़ाएं। और इधर महाराजा शिलादित्य वो अपने महल में सभी को वहां पर बुलाते हैं और जो उनकी महल रानी होती हैं उन सभी को आमंत्रित कर देते हैं। इधर रानी भूमि बड़ी खुश होती हैं। वो कहती हैं, जो सभी को महल में हंसी का पात्र बनाती है, आज वो खुद हंसी का पात्र बन गई। गरिमा कहती है कि माँ, आप क्या कहना चाहती हैं। तो रानी भूमि कहती हैं कि आप महल में सबका हंसी का पात्र बनाती हैं, सबको, और आज आज आपकी ही हंसी हो रही है। और तो गरिमा पूछती है कि आप क्या कहना चाहती हैं। तो रानी बताती हैं कि आदिवंत का रिश्ता आपके लिए नहीं आया। तो गरिमा कहती हैं कि वो खुद आकर उन्होंने हमसे कहा था और वो बहुत उत्सुक थे हमारा विचार जानने के लिए। तो रानी भूमि कहती है, उनका रिश्ता तो राजकुमारी ऐश्वर्या के लिए आया, क्योंकि आदिवंत राजकुमारी ऐश्वर्या से प्रेम करते हैं। अब गरिमा बहुत परेशान हो जाती है और इधर आप देखेंगे कि उनके वहाँ प्रहरी आता है। वो कहता है, महाराजा ने सबको बुलाया है, आमंत्रित किया। इधर अंगद ये देखकर परेशान होता है किस तरह से इन हाथों की ये चमक कम की जाए। तो कालिंदी बताने ही जा रही होती, इतने में वो आंखें बंद करती हैं। उनकी जो पिशाची शक्तियाँ होती हैं वो उन्हें बताती हैं कि राजमहल में हलचल मची हुई है, जरूर कुछ हुआ है। तो वो कहती हैं कि हम जाकर देखते हैं। इधर महाराजा शिलादित्य की पुत्रियां आती हैं और वो बुलाते हैं। इधर रानी भूमि और गरिमा आती हैं, उनको भी बुलाते हैं। वो कहती हैं, ये यहाँ पर शिला कैसे आ गई। और वो बताते हैं कि ये एक रहस्य है, ये हम आप लोगों को बाद में बताएंगे, और पहले आप लोग अपने हस्त चिन्ह यहाँ पर दीजिए। अगर हो सकता है कि आपके हस्त चिन्ह से यहाँ पर महारानी प्रणाली के हाथ बाहर आ जाए। और गरिमा गुस्सा करती है ऐश्वर्या पे। वो कहती है, आप झूठी हैं तो आपने चोरी भी की होगी। और फिर इधर आप देखेंगे कि प्रहरी पूरे में ढिंढोरा पीटते हैं कि महाराजा शिलादित्य ने अभी इसी वक्त सभी को वहाँ महाराज के महल में बुलाया है। और आप देखेंगे कि महारानी प्रणाली बहुत तकलीफ में होती हैं, उनके हाथों में बहुत दर्द हो रहा होता है। महाराजा शिलादित्य कहते हैं कि गरिमा, आपको पता भी है कि आप क्या बोल रही हैं और ये वो वक्त जगह है भी कि नहीं। और फिर ऐश्वर्या कहती है कि आप हमारी तरफ क्यों नहीं देख रही हैं। लेकिन गरिमा उनकी तरफ नहीं देखती है। ऐश्वर्या कहती है, आप हमें चोर कह रही हैं, आप हमसे कह रही हैं कि हमने झूठ बोला। और फिर जब महाराज उन दोनों को डांट देते हैं तो फिर राजकुमारी ऐश्वर्या अपने हस्तचिन्ह देती हैं, लेकिन उनके हाथों से कुछ नहीं होता। इतनी देर में आदिवंत और आरक आ जाते हैं और वो महाराज को प्रणाम करते हैं। उसके बाद आरक वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदिवंत कहते हैं कि यहाँ पर हाथ रखिए। और महाराज शिलादित्य कहते हैं कि हम आपको ये बात नहीं बता सकते, ये हमारे महल का रहस्य है। और फिर आदिवंत अरक को मनवाते हैं उस शिला पर हाथ रखने के लिए। और फिर आदिवंत अरक को जबरदस्ती ले जाते हैं और उस पाषाण पर वो हाथ रखवाते हैं, लेकिन अरक के हाथों से कुछ भी नहीं होता और वो भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। इतने में आदिवंत कहते हैं कि महाराज, क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं
क्या हम लोग चोरी कर सकते हैं? तो वहाँ पर वो कोई भी कुछ ना बोलते हुए वहाँ पे जो राजमाता होती हैं वो खुद जाकर के अपने हस्त चिन्ह रखती हैं और उनके हस्त चिन्हों से भी कुछ नहीं होता है। और फिर आप देखेंगे सभी लोग अपने हस्त चिन्ह देते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता और महारानी प्रणाली को काफ़ी तकलीफ हो रही होती है। महाराज शिलादित्य कहते हैं कि आज उस चोर का पता लगा के रहेंगे। कालिंदी आती है तो कालिंदी कहती हैं कि ये सब क्या? तो महाराज कहते हैं आपको अपने हाथ यहाँ पर रखने होंगे, हो सकता है आपके हस्त चिन्हों की वजह से महारानी प्रणाली के हाथ छूट जाए। महाराज कहते हैं कालिंदी से, कालिंदी वहाँ से भागती हैं, कहती हैं हम नहीं आपके षड्यंत्र का हिस्सा बन सकते हैं। तो वहाँ पर ऐश्वर्या और गरिमा रोकती है तो इतने में वहाँ पर अंगद आ जाते हैं और राजकुमार अंगद कहते हैं कि रुकिए, और वो देखते हैं महारानी प्रणाली को उनके हाथ फंसे हुए हैं। और फिर युवराज अंगद जाते हैं, वहाँ पर खड़े होते हैं, अपने हाथों को आगे लाते हैं तो उनके हाथों से रोशनी निकल रही होती है। अब सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो औषधि चोर और कोई नहीं है। महारानी प्रणाली को पता चल जाता है कि वो औषधि अंगद नहीं